कहा है कि भाई ये जो आपके विनियम हैं यूजीसी के, ये बहुत ही वेग हैं, बहुत ही उत्तेजक हैं और इनके दुरुपयोग होने की बहुत अधिक संभावना है। पहली बात कही। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई 75 साल हो गए हैं, ये किस प्रकार का सिस्टम है जिसमें जो ये जाति आधारित भेदभाव की आप बात करते हो, ये क्यों बना हुआ है? 75 साल हो चुके हैं ना भाई, कुछ तो मिटा होगा, कुछ तो कमी आई होगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आज से 75 साल पहले जो जातिगत भेद होता था वैसा ही होता है? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई अंतरजातीय विवाह पहले तो नहीं होते थे भाई, इस देश में बहुत मुश्किल था, होते थे लेकिन माइन्यूट परसेंटेज था और उसका समाज में जो है लोग उसको स्वीकार नहीं करते थे। अब बड़े पैमाने पे अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी में या उच्च शिक्षण संस्थान में, है ना, वंचित तबका जिसे कहा जाता है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, और ओबीसी तो खैर 1990 में बना, और जो तथाकथित सामान्य जातियां हैं, ये तो सब साथ साथ मिलकर के पढ़ते हैं ना। और परसेंटेज भी कम नहीं है कि भाई उच्च शिक्षण संस्थाओं में अब एससी पढ़ते नहीं है, बहुत परसेंटेज बढ़ गया है। एसटी पढ़ते नहीं है, बहुत परसेंटेज बढ़ गया है। ओबीसी पढ़ते नहीं है, किसने कहा? तो इनका तो अच्छा खासा परसेंटेज है ना भाई, कॉलेज में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, और आपस में दोस्ती है, दुश्मनी थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना है कि हम अपने जाति वाले से दोस्ती करेंगे, दूसरे से नहीं दोस्ती करेंगे। तो इस ये जो व्यवस्था की गई है, ये आखिरकार क्या सोच करके व्यवस्था की गई है ना? ये जाति आधारित भेदभाव क्यों इस एक्ट में दिख रहा है? उन्होंने सवाल उठाया। आखिरकार 75 साल बाद भी इस प्रकार के नियम बनाने की जरूरत क्या हो गई? ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, है ना, माननीय सीजेआई की। एक और उन्होंने तर्क दिया कि भाई यूएसए थोड़ी ना है भारत, अमेरिका थोड़ी ना है। अमेरिका में अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं भाई, जो रंग के आधार पे कि ये काले लोगों का स्कूल है, ये सफेद लोगों का स्कूल है, वो भी अब धीरे धीरे हट गया, है ना, सेक्स के आधार पे, है ना, रेस के आधार पे। भारत में अलग अलग स्कूल थोड़ी ना बनाओगे, तो ये ओबीसी का स्कूल हो जाएगा, ये एससी का स्कूल। भाई ये तो यही शो कर रहा है, जो आपने ये रेगुलेशन बनाया है, ये तो यही शो कर रहा है कि तथाकथित सामान्य जातियां शोषक हैं। अब शोषक लोगों को भैया, शेर को और बकरी को एक साथ जो है एक घाट में पानी पिलाओगे, एक घाट में शिक्षा दोगे? जब शेर है तो वो तो शोषक है, वो तो शोषक करेंगे। तो ऐसा काम करो कि शेर से अगर आपको डर लगता है तो शेरों के लिए आप अलग स्कूल कॉलेज की स्थापना कर दीजिए भाई। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि सिर्फ जो है सामान्य वर्ग का छात्र शोषक है ना, तो क्यों इसकी संभावना ही खत्म कर दीजिए? इस प्रकार के एक्ट की क्या जरूरत है? आप जो है सामान्य लोगों के शिक्षण संस्थान ही अलग कर दीजिए, शोषण ही बंद हो जाएगा भाई। मेन मुद्दा तो यही है ना। तो ये सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आई है। अब मैं अपने असल मुद्दे पे आता हूं, फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या सुधार होना चाहिए। हमने कमियां तो बड़ी बता दी भाई, है ना, बहुत सारी कमियां। मैंने सिर्फ जाति आधारित, ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ जाति आधारित कमियां नहीं बताई हैं जो अन्य लोगों ने हाईलाइट किया है। मैंने बताया है कि इस पूरे विनियम में 3 मुद्दे, मैंने तो 4 मुद्दे उठाए हैं, लेकिन 3 मुद्दे बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, एक मुद्दा तो सरपान है कि हाँ भाई ये जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है और स्कूल शिक्षण संस्थाओं में तो संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप एक्ट लेके आए हैं कि भाई सामान्य वर्ग का छात्र शोषक होगा या उसके खिलाफ कुछ किया जाएगा तो वो शिकायत कैसे दर्ज करेगा, वो कोई स्पष्ट आपने प्रावधान नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा बात यह है कि हाँ भाई गलत शिकायत हो जाएगी, कुछ तो डर लगे भाई। अनुशासन होता ना स्कूल कॉलेज में, छात्र अगर अनुशासन में नहीं रखेंगे तो फिर भाई उनसे समझदारी की आशा नहीं की जाती ना। तो सीधी सी बातचीत ये है कि अगर गलत शिकायत हो जाएगी तो कोई प्रावधान नहीं है, ये तो वेल नोन है लोगों का। लेकिन असली खेल तो ये है, मैंने अपने इसके पहले पूर्व के वीडियो में बताया है
कि भैया इसमें छात्रों की बड़े पैमाने पर जासूसी होने की संभावना है, क्योंकि आपने, है ना भाई, इक्विटी एम्बेसडर, है ना, इक्विटी स्क्वाड गार्ड, है ना, कुल मिलाकर के स्क्वाड, है ना, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड होता है ना, वैसा आपने इक्विटी स्क्वाड की बात कही है, जो लगातार गतिशील रहेंगे कॉलेज कैंपस में, है ना, छात्रों के बीच घुल मिल करके पता करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ज्यादातर ना ही आपने क्वालिफिकेशन बताई है कि ये जो स्क्वाड होंगे, है ना, ये जो एम्बेसडर होंगे समता के, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे आप बनाओगे। तो जाहिर सी बातचीत है कि इससे तो भाई छात्रों की जासूसी शुरू हो जाएगी ना, है ना, और वो उनको अगर परेशान करना होगा तो छात्रों को परेशान भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा भाई कॉलेज में 12th के बाद आप पहुंचते हो, कितनी उम्र रहती है? 18 साल में आप 12th पास कर लेते हो। 19 20 21 साल के लड़कों से ये अपेक्षा रखना कि वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनमें मन मुटाव नहीं होंगे, दोस्तों में हो ही जाते हैं, है ना, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। ठीक है भाई, एक रिपोर्ट, भाई मार्शल जातियां हैं ओबीसी में बहुत सारी, रिपोर्ट तो यही है कि भाई 80% जो इस प्रकार की शिकायतें हैं ST SC एक्ट के तहत, वो तो मार्शल जातियों के खिलाफ है।